नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो पर क्या बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे बीएससी तृतीय वर्ष के। ठीक है, बीएससी तृतीय वर्ष के 33 प्रश्न पत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ रिजल्ट के अपडेट की जानकारी आपको मिलते रहती। तो आपको जो है अपने रिजल्ट की जानकारी पाने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सभी इकाइयों से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथ में जो है इनमें से कुछ क्वेश्चनों के जो है हमने आंसर भी तैयार किया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलेगा। साथ पे पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा आप ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भोज यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भोज यूनिवर्सिटी के लिए ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है रसायन विज्ञान का, क्योंकि अभी जो है पेपर होने वाले हैं रसायन विज्ञान का भोज यूनिवर्सिटी में 33 वर्ष के 33 प्रश्न पत्र का। ठीक है, चलिए यहाँ इकाई एक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास परीक्षा सार है तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए, या तो इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, या तो 20 से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इकाई एक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इकाई एक से आपको जो है याद करना है प्रश्न, सेकेंड नंबर का प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, NMR स्पेक्ट्रोमिति के सिद्धांत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन का चक्रण समझाइए। यानी कि सेकेंड प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्रेंड आपको बता दें, ये प्रश्न जो है थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा सार में अगर देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप से दिए रहेंगे किस किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ सेकेंड प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आ जाते हैं अगला प्रश्न। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, युग्म स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सातवां। और आपको यहाँ पर रासायनिक विस्थापन पर भी टिप्पणी लिखिए। ये दोनों आपको 7 और 8 तैयार कर लेना है। ठीक है, रासायनिक विस्थापन पर टिप्पणी लिखिए और 8वां युग्मन स्थिरांक पर भी टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसके बाद आपको जो है नीचे की ओर आ जाना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 10वां नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पिन स्पिन युग्मन को समझाइए। स्पिन स्पिन युग्मक के साथ साथ ये कभी कभी ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि चक्रण चक्रण विपाटन को समझाइए। ठीक है, चक्रण 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 विपाटन को समझाइए, इस प्रकार का ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसे भी तैयार कर लेना है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इकाई दूसरे की। यहाँ पर जो है इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर से बता देते हैं, दूसरा, सातवां और 8वां और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले इकाई की। तो अगले इकाई पर आ जाते हैं। अगले इकाई के यहाँ पर सेक्शन पर दिया है आ सेक्शन। ठीक है, आ सेक्शन के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न हो जाता है। ठीक है, गिरगिनाट अभिकर्मक क्या है, गिरगिनाट अभिकर्मक को किस प्रकार बनाया जाता है और इसके संश्लेषित उपयोग। ठीक है, ये प्रश्न आपको अलग टाइप से पूछ सकता है, या तो सिंगल आपको पूछ लेगा गिरगिनाट अभिकर्मक क्या है, अथवा पूछ लेगा गिरगिनाट अभिकर्मक को किस प्रकार बनाया जाता है, बनाने की विधि। ठीक है, या तो इसके संश्लेषित उपयोग। तो आपको जो है ये बिल्कुल तैयार करके चले जाना है। ठीक है, यानी कि 6वां प्रश्न। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लगातार 7वां नंबर का प्रश्न है, गिरगिनाट अभिकर्मक से कैसे बनाओगे। यानी कि गिरगिनाट अभिकर्मक से मेथिल एथिल एथिल कीटोन कैसे बनाओगे। ठीक है, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसे बनाओगे, एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाओगे, सिलिकॉन कैसे बनाओगे,
और एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे, ब्यूटाइन 2 कैसे बनाओगे और प्रोपियोनिक अम्ल कैसे बनाओगे, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कैसे बनाओगे और थायो अल्कोहल किस प्रकार से बनाओगे। इनमें से 2 या 3 आपको यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सबको आपको तैयार यहाँ पर कर लेना है। काफ़ी कम प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न को तैयार कर लेना है। और बात करें तो इनको पढ़ने के बाद ही जो है आप अदर क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, अगर नहीं फंसते तो आप कहोगे कि पेपर में फंसे नहीं, इसलिए आपको जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी यहाँ पर पढ़कर चल जाना है। निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। इन अभिक्रिया को आपको जो है थोड़ा देख लेना है, ठीक है, पूरा करना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12वें नंबर का कार्बोलिथियम यौगिक की नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है। ये चूँकि पहले भी 12वीं में पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा, उम्मीद है। तो आप इन्हें जो है अच्छी तरीके से तैयार आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगले इकाई पर आ जाते हैं, अगले यानी कि दूसरे इकाई के यानी कि बाद सेक्शन पर आ जाते हैं। बाद सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सल्फोनामाइड क्या है, सल्फोनामाइड बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी सल्फा ड्रग से भी यहाँ पर पूछ लेता है। सल्फा ड्रग क्या है समझाइए, इसके बारे में आपको पूछ लेता है। सल्फोनामाइड और सल्फा ड्रग चूँकि एक ही है तो सल्फा ड्रग में भी टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार पूछा जाता है चौथे नंबर का प्रश्न। तो चौथे नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर एक ही प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा है तो आप और एक प्रश्न और आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मार्क कैप्टन कैसे बनाए जाते हैं, इनके उपयोग लिखिए। यानी कि दूसरा और चौथा प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। अगले यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें इकाई 2 के 7 सेक्शन की, तो यहाँ पर आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, बहुलक क्या है, इनके उपयोग, ठीक है। आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न तैयार कर लेना क्या है, बहुलक क्या है और बहुलक के उपयोग भी आपको तैयार कर लेना है और इसका वर्गीकरण, ठीक है। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें आप जो है बहुत ही सरल है तैयार कर सकते हैं। बहुलक क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए, इस प्रकार प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। इकाई दूसरा से बहुलक क्या है, इनके प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए, उपयोग लिखिए, गुण लिखिए, इन्हें आपको जो है तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। इसके बाद इसका अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है 11वें नंबर का। यहाँ पर टिप्पणी वगैरह आपको यहाँ पर टिप्पणी नहीं, नाम लिखने आ जाती है। पीवीसी का पूरा नाम यहाँ पर लिखने आ जाएगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाएगा, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और बेकलाइट, इनके एकलक इकाइयों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ज़्यादा है तो यहाँ पर 12वां प्रश्न, निम्न में से संगन व योगात्मक बहुलकों को पृथक कीजिए, यानी कि संगन और योगात्मक बहुलक कौन से यहाँ पर आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ इकाई तीसरे पर आ जाते हैं, ठीक है। इकाई तीसरे के सेक्शन पर, ठीक है, सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके प्रकारों को समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। कभी कभी डाइसेकेराइड क्या है, इसके उपयोग लिखिए, गुण लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है। डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तृत वीडियो हमने फाइनली यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके वर्गीकरण को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया, उसका वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनका वर्गीकरण, क्योंकि वर्गीकरण अगर आप याद करते हैं तो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है
डाइसेकेराइड क्या है, उपयोग लिखिए। मोनोसेकेराइड क्या है, उपयोग लिखिए। इस प्रकार अलग अलग पूछ लेता है, ठीक है। तो वो प्रश्न भी आपको यहाँ पर बन जाएंगे और बहुत सरल है, काफ़ी पहले से पढ़ते हुए भी हम आ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बात करते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एपी मरीकरण क्या है, समझाइए। एपी मरीकरण क्या है आपको समझाना है, ठीक है। एपी मरीकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाता है 30 नंबर का। अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर चौथा नंबर का, परिवर्ती ध्रुव घूर्णन क्या है, संक्षेप में आपको यहाँ पर समझाना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न है। इसके बाद पाँचवा प्रश्न भी, किलियानी संश्लेषण क्या है, इसको आपको समझाना है, चूँकि ये भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। किलियानी संश्लेषण क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये दोनों प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक प्रश्न फंस ही जाएगा अथवे में से, ठीक है। तो किलियानी संश्लेषण आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है 12वें नंबर का, ठीक है। 12वें नंबर का प्रश्न क्या है कि एल्डोस का समावयवी कीटोस में परिवर्ती तथा कीटोस का समावयवी एल्डोस में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, एल्डोस का समावयवी कीटोन में परिवर्तन तथा कीटोन का समावयवी एल्डोस में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज का चक्रीय या वली संरचना के साथ संक्षेप में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। संक्षेप में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो 18वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं, अपचायक एवं अनापचायक शर्करा को आपको यहाँ पर समझाना है। कभी कभी यहाँ पर अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है 27 नंबर का, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक बंध पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है, इसको आपको जो टिप्पणी लिखना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, डाइसेकेराइड क्या है, सुक्रोज के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीसेकेराइड क्या है, टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार ये पॉलीसेकेराइड पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको जो है पढ़ लेना है। अब यहाँ पर इकाई तीसरे के बा पर आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे के बा सेक्शन पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तेल व वसा क्या होते हैं। तेल व वसा में अंतर स्पष्ट कीजिए और खनिज तेल, वनस्पतिक तेल और सुगंधित तेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पर तेल और वसा में अंतर स्पष्ट कीजिए यही प्रश्न पूछता है, लेकिन आपको जो ये पूरा प्रश्न तैयार कर लेना है ताकि आपको अच्छे से बन सके, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट की बात करें तो दूसरा, साबुन क्या होते हैं, इसका स्वच्छीकरण क्रिया को आपको जो है समझाना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये भी हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, लगातार तेलों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए तेल स्थिरांकों का महत्व समझाइए, इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं, आपको जो है नीचे की ओर जाना है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है 11वें नंबर का कि सिंथेटिक डिटर्जेंट पर संक्षिप्त में आपको जो है टिप्पणी लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पर साबुन क्या है, जो कि ऊपर भी आया था। और साबुन बनाने की ठंडी एवं गर्म विधि को आपको जो है पढ़कर यहाँ पर चले जाना है, ठीक है। यदि आपको इन सभी प्रश्न अगर याद हो जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन्हें ही पढ़ते हैं तो आप पास 100% यहाँ पर हो जाते हैं। इकाई चौथे पर आ जाते हैं, ठीक है। इकाई चौथे के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। जैसे ग्रेवियर थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण किस प्रकार करेंगे, आपको समझाना है। फर्स्ट प्रश्न या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तीसरा प्रश्न,
समविभव बिंदु क्या है समझाइए। समविभव बिंदु छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। समविभव बिंदु पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसको भी आपको जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। समविभव बिंदु क्या होता है। ठीक है, इजी टाइप का प्रश्न आपको तैयार यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 6वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं। अल्फ़ा बीटा और ये गामा एमिनो अम्ल का जो है संरचना सूत्र आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 6वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न की इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 13वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न क्या है। एमिनो अम्ल क्षार व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एमिनो अम्ल के अम्ल क्षार व्यवहार की व्याख्या कीजिए, या तो एमिनो अम्ल के क्षार व्यवहार को समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो 13वां प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 21 नंबर का प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 नंबर का प्रश्न क्या है। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, संरचना तथा उनके त्रिविमीय रसायन को आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है 28 नंबर का पेप्टाइड आबंध एवं पेप्टाइड पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और यहाँ एक प्रश्न और देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। इसका वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में हमने वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना ना भूलेगा। ठीक है, प्रोटीन का वर्गीकरण जो है हमने अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाया, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा प्रोटीन का वर्गीकरण। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है प्रोटीन का वर्गीकरण और विशेषता भी आपको तैयार कर लेना है। प्रोटीन क्या है, इनके भी विशेषताएं एवं वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, चूँकि ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, बहुत ही सरल है, पहले से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सरल वैसे ही है। ठीक है, अगले यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न, प्रोटीन क्या है, ये प्रश्न तो आप ऊपर से तैयार ही कर लेंगे। ठीक है, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचना को आपको समझाना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको जो है तैयार बिल्कुल कर ही लेना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को समझाइए, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। पर्सनली एक या द्वितीयक संरचना को समझाइए, इस प्रकार का। तो आपको तीनों संरचनाएं आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये भी पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगले यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ 41 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं, इसके कार्य को आपको समझाना है। ठीक है, डीएनए क्या है, संरचना वगैरह आपको बनाकर देख लेना है, ये भी बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, लेकिन बहुत सरल इकाई भी हो जाती है। ठीक है, तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा, हो सकता है पूरे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर फंस सकते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को आपको समझाइए। मतलब डीएनए की संरचना को आपको देख लेना है, आपको एक बार पे तैयार हो जाएगा। और डीएनए आरएनए में अंतर, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, डीएनए आरएनए में हमने बहुत ही सरल अंतर बनाया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंतर यहाँ पर डीएनए आरएनए में अंतर हमने बनाया, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी डीएनए आरएनए में अंतर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही सरल अंतरों को हमने वहाँ पर समझाया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अंतर है, उनमें से आपको कुछ अंतर ऐसे ही 8-9 अंतर तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगले यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लियोटाइड में अंतर आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, 45 नंबर का, क्योंकि डीएनए आरएनए में अंतर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था।
तो यहाँ 45 नंबर का प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा लास्ट इकाई इस प्रकार से। तो लास्ट इकाई के इम्पोर्टेंट प्रश्न भी यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम समूह क्या होते हैं? रंग व संरचना पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए। ये भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो आपको भी तैयार कर लेना है। रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को आपको समझाना है। 5वें नंबर का प्रश्न तैयार कर लेना, निम्न के बनाने की विधि का उपयोग का वर्णन यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। मेलेकाइट बनाने की विधि और फ्लोरेसिन किस प्रकार बनाया जाता है तैयार कर लेना। कागोरेट किस प्रकार बनाया जाता है ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 7वें नंबर का प्रश्न आपको देख लेना है, ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या है 7वें नंबर का प्रश्न? निम्न रंजकों के बनाने की विधि व उपयोग आपको यहाँ पर लिखना है। एलिजारिन और फिनालपेंथिन और इंडिगो, इनमें से आपको जो है कोई दो पूछ सकता है, तो आपको तीनों को तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पर लास्ट इकाई के इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लास्ट इकाई पर दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट वर्टूज एवं हाफमैन का नियम को आपको जो है समझाना है, दूसरा प्रश्न। और यहाँ पर 8वां प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, सीमा अणु कक्षीय सिद्धांत को आपको समझाना है। 8वें नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अगर इतने प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके रिजल्ट के बारे में भी अपडेट चाहिए होगी, तो अगर आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको जो है हिंदी इंग्लिश यानी कि फाउंडेशन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और भोज यूनिवर्सिटी से काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको सरल शब्दों में समझाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।